हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सभी हम जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे नीट यूजी 2025 के रिजल्ट का, वो रिजल्ट आज आ गया है। तो मैं होप कर रहा हूं आप सभी ने जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in के ऊपर जाके अपना रिजल्ट अभी तक देख लिया होगा। मैं जैसे अभी कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो कुछ बच्चों को, क्योंकि साइट के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि साइट लगभग क्रैश हो गई है, तो कुछ बच्चों को अभी तक अपने रिजल्ट को देखने में डिफ़िकल्टी हो रही है। बट मैं होप कर रहा हूँ कि सून ही वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और आप अपने रिजल्ट को ढंग से देख पाएंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस की। देखिए, हम सभी ये गैस कर रहे थे कि इस साल फिजिक्स का पेपर क्योंकि काफ़ी टफ रहा, केमिस्ट्री काफ़ी लेंथी रही, बायोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक थे, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी चैलेंज करने को मिली। और ये रिजल्ट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पूरे भारत में हाईएस्ट स्कोर है वो इस साल 686 है, 686 आउट ऑफ 720, मतलब नो बडी क्लोज टू 720, किसी ने भी 720 स्कोर तो नहीं किया। और जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का, 144 पर एनटीए ने क्वालिफाइंग स्कोर अपना बताया है कि अगर जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी के अंदर 144 स्कोर है वो क्वालिफाई कर गया है फॉर नेशनल काउंसलिंग, जो नीट काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसके लिए क्वालिफाई कर गया है। इसी प्रकार से फिर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इन सभी के लिए अपनी अपनी जो स्कोर है वो एनटीए ने बच्चों को जारी किया है। क्योंकि इस साल पेपर बहुत ही टफ रहा, इसलिए मैं आपको कुछ देर में कंप्लीट डेटा का एनालिसिस करके ये भी बताने वाला हूँ कि आगे जो बच्चे बार बार पूछा करते थे कि सर मुझे कितने नंबर पर ये कॉलेज मिलेगा, मुझे कितने नंबर पर वो कॉलेज मिलेगा, उसका भी मैं जल्दी ही आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी बच्चों ने इतने लंबे समय से, 1 साल से 2 साल से खूब मेहनत करी और अंत में अब जो भी रिजल्ट आपके सामने आया है ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग, अपनी स्टेट लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो जल्दी उसका पूरा शेड्यूल जारी होगा और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके लिए काउंसलिंग कैसे करते हैं, सीट लॉकिंग, सीट चॉइस, ये सब कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। क्योंकि अभी आपका सिर्फ एक छोटा सा स्टेप क्रॉस हुआ है, लेकिन अभी आगे मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको क्रॉस करने हैं, तब जाके आपके किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनको, क्योंकि देखिए स्कोर आप सभी बच्चों ने चेक कर लिया था लगभग, तो जिन बच्चों को अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है तो डेफिनेटली अब उन सभी बच्चों को क्या करना है, आगे ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन को वापस कंटिन्यू करना है और अगले साल के लिए, मतलब 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन को टॉप क्लास करके वापस ये ठानना है कि भाई अब मुझे अगले साल इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो इसलिए बच्चों निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। ये क्योंकि एक ही सिर्फ एग्ज़ाम होता है, 1 साल में एग्ज़ाम होता है, तो डेफिनेटली कभी कभी हमारा एग्ज़ाम ख़राब भी हो जाता है, बिगड़ भी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई है। हमारे पास अगले साल फिर चांस मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड लंबा होगा और इस वेटिंग पीरियड को हमको अब आगे बढ़ के एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को फिर जारी रखना पड़ेगा। और जो बच्चे लगभग सेफ स्कोर प्राप्त कर चुके हैं तो ऑब्वियसली अब आप बहुत रिलैक्स हो जाइए और अपने आगे आने वाली जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको बार बार जाकर एनटीए की साइट पर चेक करते रहिए। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो एमसीसी करवाएगी, तो आगे जो कुछ भी आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, आपके पास जो रजिस्टर्ड मेल आपने करवाया था, सारे नोटिफिकेशन आपके पास उसी मेल पर आने वाले हैं। तो बस उन मेल के ऊपर आप चेक करते रहिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे क्या क्या प्रक्रिया को फॉलो करना है वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू जारी करता रहूँगा। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारा ब्लेसिंग्स है और ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।